इसके बाद ये टाइम वो है जब अपर्णा का एक बहुत बड़ा कार्मिक डेट क्लियर हो गया है और अपर्णा अब अपनी फैमिली के साथ मतलब अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ एक नई जगह पे शिफ्ट होने वाली है। और अब जब वो मेडिटेट करती है तो मनीष उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। अपर्णा कहती है मुझे नहीं आता डांस करना, बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकती। तो मनीष उससे कहता है कि तुम सिर्फ देखना। अब ये टाइम ऐसा आ गया था कि मनीष और अपर्णा दोनों एक दूसरे की बात कर सकते थे, सुन सकते थे, और ये सब एक सोल टू सोल कम्युनिकेशन अंदर ही होती रहती थी। उसने कहा तुम सिर्फ देखना। अब जब वो मेडिटेट करने लगती है और ऊपर के डायमेंशंस में जाती है तो वो देखती है कि वो एक शिव और शक्ति के रियालम में पहुंच गई है। और उसके सामने भी एक बहुत बड़ी शिव और शक्ति की मूर्ति है। तो यहाँ पे वो जाती है और मनीष से मिलती है। अब यहाँ पे जो होने वाला है आप यकीन नहीं करेंगे। जो आपने देखा होगा कि एक देवों के देव महादेव, जो ये एक प्रोग्राम आया करता था, इसमें महादेव और सती का एक थीम म्यूज़िक था जिसमें कुछ सॉन्ग नहीं था, ये सिर्फ एक राग थी। तो अपर्णा के फ़ोन में, अपर्णा को वैसे ही ये राग बहुत पसंद थी, उसे सुनना पसंद था, तो उसने कहा ये राग प्ले करो। तो अपर्णा ने अपने हेडफोन्स लगाए, वो मेडिटेट करने बैठी और ये राग उसने प्ले की। और जैसे ही ये राग प्ले हुई, अपर्णा की सोल ने टेक ओवर कर लिया और अपर्णा की सोल और ये मनीष दोनों ही शिव शक्ति के सामने एक डांस करने लग गए। ये डांस आउट ऑफ द वर्ल्ड था। इसमें जो स्टेप्स थे आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। अब अपर्णा को वैसे तो समझ में आ गया था कि उसके अंदर जो रहता है वो उसके अलावा कोई और है और वो उससे बहुत ऑनर करती थी। अपर्णा की ये जो सोल थी, जो शक्ति उसके अंदर आ गई थी, जो कुंडलिनी ने पूरा रूप ले लिया था, अपर्णा उससे बहुत ऑनर करती थी और ऐसी ऐसी चीज़ें उसे दिखती थी जो उसे लगता था कि ये उसके दिमाग की नहीं हो सकती। ये जो डांस यहाँ इस राग पे परफॉर्म हुआ है, ये एक डिवाइन कॉस्मिक डांस था। इसकी एनर्जी बहुत हाई थी, बहुत हाई थी, और पहली बार इस तरह से डांस करते 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 ऐसी सिचुएशन थी कि अपर्णा की सोल और मनीष की सोल और इन दोनों की आंखें एक सेकंड के लिए भी हटी नहीं है और ये आंखों में आंखें डाल के ही पूरा डांस परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि ये लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम, न जाने अनंत काल से इस तरह से शिव और शक्ति की पूजा करते आ रहे हों। एकदम ऐसी फीलिंग थी ये कि न जाने कितनी बार इन्होंने ये किया हो इन रियलम्स में। आँखों में आँखें डाल के डांस है और ट्विन फ्लेम के आई कांटेक्ट में वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इस तरह से वो डांस परफॉर्म करने लग गए और अपर्णा की एनर्जी हाई से भी हाई जा चुकी थी, हाई से भी हाई जा चुकी थी। और इस तरह डांस करते करते इस राग में इनका सोल मर्ज फिर से हुआ और इस बार ये सोल मर्ज बहुत हाई लेवल पे हो गया था। मनीष की हाई फ्रीक्वेंसी और अपर्णा की हाई फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी पहली बार, पहली बार। तो ये अपर्णा ने एक डिवाइन कॉस्मिक डांस विटनेस किया और इन दोनों ने अपने अंदर से एक एनर्जी को क्रिएट किया। ये एक बहुत बड़ी सारी बॉल ऑफ लाइट थी और ये रोशनी इन दोनों ने शिव और शक्ति की मूर्ति को भेंट करी। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था ये दोनों के लिए। और अपर्णा का फिज़िकल अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका था। पहले वाली अपर्णा थी वो बहुत ज़्यादा डल और बहुत ही ज़्यादा लो रहती थी, लेकिन अब जो अपर्णा की आँखें, उसका फेस,
उसका फिज़िकल अपीयरेंस ये एकदम चेंज हो चुका था, जिसमें आप कहते हैं कि एज को डिफ़ाई कर देना, एज डिफ़ाइंग प्रोसेस कहते हैं जिसको, वो अपर्णा का पहले से ही एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि अब कोई ऐसी एनर्जी नहीं थी जो अपर्णा का खून पीती। वो नित्य निरंतर नया क्रिएट होती चली जाती थी मनीष के साथ मिल मिल के। इसमें एक दूसरा पार्ट और बताती हूँ, आप चाहें तो आप यहाँ पे 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं। और एक इसमें ये और था कि जब ये डांस उनका हुआ तो अपर्णा को एक वीडियो दिखाया मनीष ने, जिसमें यूट्यूब के थ्रू ऑफ कोर्स, जिसमें शिव और पार्वती डांस कर रहे होते हैं, जिसमें इनकी शादी हो जाती है और ये दोनों एक एकांत स्थान पे जाते हैं और एक होने के लिए वो डांस करते हैं। तब अपर्णा को वापस एक वैलिडेशन मिल गया कि ये कोई तरह की साधना होती है। इस तरह से अगर कभी अपर्णा को करनी हो तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकती है, और मनीष और अपर्णा इस तरह से साधना कर सकते हैं। तो ये एक और पोर्टल उसके लिए खुल गया था। अब मैं आपको एक इंसिडेंट और बताती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लीजिएगा। ये जो इंसिडेंट है, मनीष ये चाहता था कि मनीष एक्चुअली अपर्णा को अपने बारे में बताना चाहता था, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में, इससे पहले कि अपर्णा की जो सिटी है वो शिफ्ट होती, उससे पहले मनीष का ये मन था कि अपर्णा एक बार उसके घर पे आए, और वो मनीष अपर्णा को अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता था। तो अपर्णा मान गई और उसने कहा कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, मैं जाऊंगी। तो उसके कुछ ही दिनों में अपर्णा अपने घर पे गई थी, उसका जो मैटरनल होम है वहाँ गई थी, और उसी टाइम उसके जो वो फैमिली रिलेटिव थे जो कि पहले मनीष के डेथ के दिन उसके घर आए थे, वही दोबारा आए, और उन्होंने कहा कि हमको वहाँ जाना है तो हमें लेके चलो। तो अपर्णा समझ गई कि ये सिचुएशन इस तरह की किस लिए क्रिएट की है मनीष ने, तो वो रेडी हो गई जाने के लिए। वो इंतज़ार ही कर रही थी कि कुछ ऐसा हो। तो जब वो मनीष के घर में पहली बार जब जा रही थी, तो जैसे होता है ना कि जो हमारे साथ होते हैं वो चले जाते हैं, वो पार्किंग कर रही थी अपनी कार की, और तब उसने पहली बार वापस मनीष का जो गेट है, मेन गेट, उसके अंदर कदम रखा। बाकी लोग अंदर जा चुके थे, उसने अंदर कदम रखा। तो जैसे ही अपर्णा ने अपना एक कदम मनीष के मेन गेट के अंदर रखा, तो एक हवा उससे बहुत तेज छूने लग गई, जैसे कि वो उसके घर में नहीं, वो कोई अलग डायमेंशन में पैर रख रही हो, कि जैसे वो कोई पैरेलल रियलिटी में कदम रख रही हो। वो धीरे धीरे आगे चलने लगी, और अचानक से उसने ये देखा कि उसके आसपास जितने भी घर हैं या रोड पे जो है, मेन रोड है, सोसाइटी है, जितने भी वहाँ पे घर है, वहाँ से कोई भी बाहर नहीं है, सब लोग अपने अपने घरों में बिजी हैं, और वो अकेली ही है वहाँ पे। तो अपर्णा को इस जगह पे जो उसको महसूस करना चाहिए, जो मनीष उसको महसूस करवाना चाह रहा था, वो उसके लिए रेडी हो गई। क्योंकि होता है ना कि अगर हम ऐसी जगह पे जाएं और रुक जाएं और अजीब अजीब सा देखें तो लोगों को लगेगा कि ये पागल है, मेंटल है। तब उसने देखा कि अपर्णा की जो ये एनर्जी फील्ड थी और ये अब मनीष के घर की जो एनर्जी फील्ड थी, उसमें से हर किसी को हटा दिया गया है, कोई भी नहीं है। मनीष ने अपर्णा ने अंदर कदम रखा तो उसकी एक एक चीज़ में, मतलब घर की जो धरती है उसके एक एक कण में मनीष के होने का एहसास था। और जब वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ी तो वहाँ गार्डन था, वो गार्डन की तरफ ऊपर चढ़ी, तो गार्डन में जो प्लांट्स थे वहाँ पे उसे अपनी थर्ड आई से मनीष की लाइफ दिखाई देने लग गई, जो मनीष की लाइफ यहाँ घर में रही होगी।
उससे वो एकदम क्लियर दिखाई देने लग गई थी कि मनीष कैसे गार्डन में आया करता था, वो प्लांट्स को वाटर करता था, जैसे वो एक एक प्लांट अपर्णा को एहसास दिला रहा हो कि मनीष कैसे इस जगह से जुड़ा हुआ था। और अपर्णा अब वही जुड़ाव उस जगह से फील कर रही थी। बिल्कुल गार्डन के सामने एक गेट था रूम में अंदर जाने का। अक्सर होता है ना कि यहाँ इंडिया में हमारे जो घर होते हैं उसमें अंदर जाने के मल्टीपल डोर्स होते हैं, जैसे एक ड्राइंग रूम का हो गया, एक बेडरूम का हो गया, एक हॉल का हो गया। तो जो मेन एंट्रेंस है वो डोर बंद था, वो वहाँ से नहीं गई। उसी के साइड में गार्डन में एक डोर था, वो वहाँ से अंदर चली गई। तो जब वो जैसे ही वो अंदर जाने लगी तो सामने कर्टन था, जैसे अपन डोर पे कर्टन लगाते हैं, उस कर्टन में एक हल्का विंड चाइम लगा हुआ था। तो इससे पहले कि अपर्णा उसमें एंटर करती, वो विंड चाइम बजने लग गया बिना हवा के और बिना कुछ हिलाए, और ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। वो बजने लग गया और बिल्कुल अपर्णा को ऐसे लगा कि जैसे मनीष उसको कुछ मैसेज दे रहा हो इस विंड चाइम से। वो एंटर हुई रूम में, बहुत धीरे धीरे एंटर हुई, क्योंकि उसकी एनर्जी एकदम चेंज हो गई थी, अपने सेंसेस में कम थी और बहुत कुछ एक साथ महसूस कर रही थी। वो अंदर रूम में गई तो वहाँ पे बेड, और जैसे नॉर्मल एक बेडरूम होता है वैसा था। उस बेडरूम में गई तो वो खड़ी हो गई वहाँ पे, और वहाँ फिर से उसको मनीष की लाइफ दिखाई दी, उसकी मैरिड लाइफ। मनीष अपने रूम में कैसे कैसे रहता था, उसका सोना उठना, उसका डेली रूटीन, उसके मूड्स, ये सब उसको दिखाई देने लग गए उसके थर्ड आई से। और वो ये सब कुछ देख ही रही थी कि अचानक से वो पीछे मुड़ी। उसका जो बैक साइड है वहाँ पे वो मुड़ी तो उसने देखा वहाँ पे मनीष की फ़ोटो थी, जो डेथ होने के बाद हम लगाते हैं, वो फ़ोटो थी। तो वो एकदम से जैसे कुछ सामने आ जाता है ना, जैसे उसको लगा एकदम से कोई सामने आ गया, जैसे मनीष एकदम उसके सामने आ गया, पर वो फ़ोटो थी असली में। तो उसने वो फ़ोटो देखी। जब फ़ोटो देखी तो इतने में जो मनीष की मदर है वो उस रूम में आ गई, और उन्होंने देखा कि अपर्णा उस फ़ोटो को देख रही थी। तो उसकी मदर ने खुद ही अपर्णा को बताया कि ये मनीष है, क्योंकि मनीष अपर्णा कभी भी नहीं मिले थे। उन्होंने कहा ये मनीष है, ऐसे ऐसे हो गया था। तो पता चला उसकी डेथ का रीज़न क्या था। उसकी सडन डेथ हो गई थी, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। अपर्णा को सब कुछ पता चला मनीष के बारे में, और सबसे बड़ी बात जो उसे पता चली वो ये थी कि अपर्णा और मनीष की फैमिली सेम कास्ट की थी, और ये दोनों की जो फैमिलीज़ हैं एक दूसरे को जानती थी, पर मिलना नहीं था। जैसे होता है ना कि एक ही कास्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि कनेक्टेड हों, बस हम जानते हैं। ये अपर्णा को बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि मनीष अपर्णा के इतना क्लोज होते हुए भी ये कभी मिल नहीं पाए दोनों जने, और सेम कास्ट की दोनों की फैमिली थी। और अपर्णा को ये अलाइनमेंट समझ में आया कि मनीष का जो घर था वो अपर्णा के एक सेंटर स्टॉप था। सेंट्रल स्टॉप मतलब मनीष के घर से जो कुछ किलोमीटर दूर अपर्णा का मैटरनल हाउस था, और वहीं से ही कुछ किलोमीटर दूर उसी एरिया में अपर्णा का ससुराल भी था। इस तरह से अपर्णा की डेस्टिनी ही अलाइन थी कि ये लोग रास्ते पे मिले, रास्ते में मिले, चलते रास्ते में मिले। इस तरह से अलाइन था ये। तब उनकी जो मदर को अपर्णा ने देखा तो उसको बहुत इमोशनल अंदर से फील होने लग गया। उसके फादर को भी देखा अपर्णा ने तो बहुत इमोशनल वो फील करने लग गई, पर जैसे तैसे उसने अपने इमोशंस को दबाया। ये इमोशंस एक्चुअली में मनीष के थे। मनीष जब
इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके अपर्णा को लेके आया। तो ये दुख मनीष को हो रहा था क्योंकि इतने वक्त के बाद वो भी अपने पेरेंट्स को देख रहा था और वो दुख महसूस कर रहा था। तो ये दुख अपर्णा की आंखों से छलक रहा था, ये पेन। और जब उसकी मदर मनीष के बारे में बता रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो अपर्णा ने उन्हें एक बात कही। उसने कहा कि आप भगवान को मानते हैं ना? भगवान हमें दिखते तो नहीं हैं, लेकिन आप उनको मानते हैं ना कि वो प्रेजेंट हैं। तो फिर आपने मनीष को मरा हुआ कैसे मान लिया? उसका सिर्फ शरीर नहीं है बट एग्जिस्टेंस तो है। और ये बात अपर्णा ने इतनी पावरफुल होके बोली जिसकी हद नहीं है। आपने मनीष को मरा हुआ कैसे मान लिया? आप भगवान को मानती हैं ना? सिर्फ शरीर नहीं है लेकिन एग्जिस्टेंस तो है। अगर आप उन्हें आपकी मदद के लिए बुलाएंगी तो वो ज़रूर आएंगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। और ये वर्ड्स जो अपर्णा के मुंह से निकले, ये बिल्कुल उसकी मदर को बहुत तेज़ पिंच किए जैसे, कि जैसे उनकी आंखें खुल गई हों। और यही बात उसके फादर को भी उसकी मदर ने बताई तो ये उनको भी बहुत पिंच किया। और जब अपर्णा ने पहली बार उसके फादर को देखा तो वो और ज़्यादा इमोशंस अपने अंदर फील करने लगी, दुख वाले इमोशंस। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो अपर्णा के मनीष के घर आने का जो रीज़न था वो ये था कि मनीष की जो वाइफ थी वो सेकंड मैरिज कर रही थी। और उस वक्त उसकी प्रेजेंस मनीष के घर में थी। अब ट्विस्ट यहाँ आता है कि अपर्णा जो है उसकी वाइफ से मिली जिसका नाम था भूमिका। अपर्णा भूमिका से मिली और उस वक्त भूमिका भी बहुत परेशान थी बिकॉज़ वो भी मनीष से बहुत प्यार करती थी, मनीष भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब जब भूमिका अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रही थी तो उसका ये बात करने के लिए वो अपने इस ससुराल में आई थी। अब अपर्णा ने भूमिका को देखा और मनीष ने उससे बोला अपर्णा को कि अपर्णा, मुझे फ्री होना है, मुझे यहाँ से लिबरेट करो, मुझे मुक्त करो यहाँ से। मुक्त करने का मतलब ये था कि भूमिका की जो सोल है उसने मनीष को अभी तक लेट गो ही नहीं किया था। जब हम किसी पास्ट ओवर लव्ड वन को लेट गो नहीं करते तो वो हमारे साथ बंध जाते हैं और फिर वो अपने आगे की जर्नी को तय नहीं कर पाते हैं। तब अपर्णा ने कहा कि ठीक है, मैं करूँगी। और अपर्णा को भी भूमिका को देख के कोई तरह की जेलसी नहीं हुई। उसने सिर्फ इतना कहा कि अपनी लाइफ में आराम से आगे बढ़ो, और अपर्णा ने अपनी तरफ से भूमिका को बहुत आशीर्वाद दिया। देखिए, ट्विन फ्लेम्स इस तरह के होते हैं कि वो एक दूसरे के स्पाउस से कोई तरह की जेलसी नहीं रखेंगे कभी भी, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। मनीष के बारे में अपर्णा को ये भी पता चला कि मनीष शुरू से ही एक स्पिरिचुअल पाथ पे था। जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स अपर्णा के बचपन से थे वही मनीष के थे। मनीष ने भी पूरी टीनेज और अपनी शादी तक सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वो सिर्फ बैठ के अपनी साधना करता था, उस वक्त अपना मेडिटेशन करता था। उसे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अक्सर अपनी मदर को बोला करता था कि मैं भगवान से एक होना चाहता हूँ। और यही शब्द अपर्णा भी कहा करती थी। आप अगर पहले पार्ट में सुनेंगे तो ये अपर्णा को पता चला बाद में, और उसे लगा कि उसके और मनीष के बीच कितनी सिमिलैरिटीज़ थी। बट मनीष को यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उसका कार्मिक डेट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था और अब अपर्णा को उसे लेके आना था।
इस दुनिया से जल्दी चले जाने का रीज़न उसकी सोल का यही था। मनीष अपर्णा से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड था और अब उसे अपर्णा को भी इसी रास्ते में, इसी लेवल पे लेके आना था। हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ये हमें छोड़ के क्यों चला गया, लेकिन असली रीज़न जो सोल का होता है, बॉडी को छोड़ने का, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ से मनीष की रिक्वेस्ट लेके अपर्णा घर आई और मेडिटेट करने बैठी और उसने मनीष से बात की। उसने कहा कि आपने कहा था कि आपको लिबरेट होना है, तो मैं कैसे करूं? मनीष ने उसे एक तरीका बताया, उसे एक नया एनर्जेटिक प्रोसेस समझाया जो शायद कहीं तंत्र में भी होता होगा। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। भूमिका के अंदर जो इमोशंस थे मनीष को बांधे हुए, उसे ट्रांसम्यूट करना था, उसे बाहर निकालना था। तो अपर्णा ने एस्ट्रल रियलम्स में जाके, आप एक मानते हैं कि एक लेवल ऐसा है जहाँ पे हम सब एक हैं, बोलते हैं ना, हम हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि सब एक है, ये कॉन्शियसनेस पूरी एक है। तो अपर्णा एस्ट्रल रियलम में गई, उसने भूमिका की जो सोल थी उसको बुलाया। ये प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। एस्ट्रल रियलम्स में जाके भूमिका की सोल को बुलाया। अपर्णा ने भूमिका के अंदर प्रवेश किया, उसकी सोल के अंदर प्रवेश किया और मनीष को अग्नि दी। जो डेड मनीष था, उसकी बॉडी थी, उसमें भूमिका के अंदर प्रवेश करके उसने मनीष को अग्नि दी और पूरा का पूरा दुख महसूस करने लग गई अपर्णा कि किसी लव्ड वन के जाने का पेन क्या होता है। अपर्णा को ये कभी महसूस नहीं हुआ था क्योंकि मनीष तो उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ भूमिका के अंदर जब उसने प्रवेश किया, इट इज़ ऑलमोस्ट कि आप किसी के अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। अपर्णा ने भूमिका के अंदर प्रवेश किया और उसने मनीष का अंतिम संस्कार फिर से किया। दुख में, बहुत दुख में, अथाह दुख था ये, अथाह, बहुत पेनफुल दुख था ये। और यही नहीं, पूरा प्रोसेस किया, पूरा प्रोसेस। इससे हम कहते हैं टाइम ट्रेवल, जहाँ पे पास्ट में उन्हीं सिचुएशंस में गई वो, जब मनीष की डेथ हुई थी, इस पास्ट में वो गई, भूमिका के अंदर प्रवेश किया और इन्हीं सिचुएशंस में उसने ये सब कुछ परफॉर्म किया। मनीष की बॉडी को कंधा दिया। हम यहाँ मानते हैं अर्थ पे कि मेल के काम अलग होते हैं, फीमेल के काम अलग होते हैं, लेकिन जब ये सोल लेवल पे होता है तो सोल लेवल का कोई जेंडर नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस ही होती है। उसने मनीष को कंधा भी दिया और रोते रोते उसकी चिता जलाई, उसके अस्थियां इकट्ठी की और उसे गंगा में जाके बहाया। ये सब उसने भूमिका के अंदर घुस के किया। और जैसे ही वो ये प्रोसेस करने लगी, ये सब कुछ किया जो 9th डे, 10th डे, 11th डे के रिचुअल्स होते हैं, वो भी उसने परफॉर्म किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9-10 एक एक दिन करके किया, नहीं, ये सब एक साथ किया क्योंकि एस्ट्रल रियलम्स में टाइम और स्पेस नहीं एग्जिस्ट करता। और धीरे धीरे मनीष को उसकी जो दुख है भूमिका को, उससे बाहर निकाला क्योंकि इमोशनल पेन भूमिका का रिलीज होने लग गया था। और रियलिटी में भी भूमिका अपनी जो मैरिज है उससे पहले मनीष को याद करके बहुत रोई, बहुत रोई। अपर्णा ने ये जो एनर्जेटिक वर्क वहाँ किया था, ये फिजिकल लेवल पे भूमिका को ऐसा इफेक्ट डाल रहा था। सब कुछ किया उसने और पूरा दुख अपर्णा ने महसूस किया, भूमिका का पूरा पूरा दुख। आप ये सोचिए कि अपर्णा को भूमिका से जेलसी होनी चाहिए, पर ये जेलसी नहीं थी, ये अपर्णा का अनकंडीशनल लव था उसके तरफ कि मनीष फ्री हो सके। और हम कहाँ ट्विन फ्लेम में पड़े रहते हैं, जेलसी में पड़े रहते हैं। कितना ज़्यादा वाइब्रेशनल डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद
जब फाइनली अपर्णा की जो एनर्जी है, अपर्णा अपनी एनर्जी को भूमिका की सोल से बाहर ले आई, तो मनीष लिबरेट हो चुका था, मनीष फ्री हो चुका था। इस एस्ट्रल रियलम में अपर्णा ने भूमिका को सदा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद दिया कि अब उसकी लाइफ आराम से चले, क्योंकि यहाँ पे अगर एक वाइफ के लिए हस्बैंड चला जाए तो वो दुख क्या होता है वो वही जानते हैं और हम महसूस करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है कि सोल सेल्फ को पता होती हैं। अब यहाँ अपर्णा ने जो भूमिका की सोल के साथ किया, ये भूमिका की सोल को पता था। और उसी के कुछ दिन बाद भूमिका का कॉल आया अपर्णा के पास और उसने कहा कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे बताया गया कि मनीष जो है एग्जिस्ट करता है, सिर्फ बॉडी नहीं है, एग्जिस्ट करता है और हम हमेशा उससे कनेक्ट कर सकते हैं और हेल्प के लिए बुला सकते हैं। और भूमिका ने ये ट्राई भी किया था और मनीष उसकी हेल्प के लिए गया भी, लेकिन अब भूमिका का और मनीष का जो रिलेशन है वो कोई मोहों का या कार्मिक बंधन नहीं था, ये ट्रांसम्यूट हो चुका था। इस तरह से भूमिका का ये जो पेन है और उसकी मदर का पेन, उसके फादर का पेन, ये सब ट्रांसम्यूट हो चुका था अपर्णा की साधना से। ये करने से पहले अपर्णा ने 10 महाविद्याओं की साधना की थी कि वो अब मनीष को लिबरेट कर सके। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये प्रोसेस काफ़ी डिटेल था जो मैं यहाँ एक्सपीरियंस आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन ये इस तरह था। एक टाइम में मनीष ने माँ काली की साधना की अपर्णा के कर्म को फ्री करने के लिए, और अब अपर्णा ने साधना की 10 महाविद्याओं की मनीष की सोल को फ्री करने के लिए। ये होता है ट्विन फ्लेम लव। आई होप आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको बहुत सारा ट्विन फ्लेम का विजडम मिल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ट्विन फ्लेम लव का लेवल क्या होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको लगता है ट्विन फ्लेम है तो आप पहले उसे वैलिडेट ज़रूर करें। और हर बात का सल्यूशन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना ही है। थैंक यू सो मच। मैं अपने तरफ से आप सबको डिवाइन यूनियन विश करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक इस पूरी स्टोरी को सुना। मेरी जो सोल है उसका एक मकसद था ये स्टोरी आप सबसे शेयर करने का। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर लेके आएगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।